हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए एक बिहार दरोगा स्पेशल जो ज्ञान बंधु जीएस एकेडमी 2000 पेड कोर्स में टेस्ट कराया जाता है, उसका टेस्ट नंबर 40 का डिस्कशन लाए हैं। अगर अभी तक आप 1 से 39 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दें, या आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बिहार दरोगा स्पेशल बैच चलता है, उसमें हर शनिवार को टेस्ट कराया जाता है। अब तक उसमें 25 टेस्ट हो गया, हम 25 का डिस्कशन कराए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो दोनों टेस्ट सीरीज है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ जीके जीएस पूछता है, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि जो टेस्ट है जो फुल सिलेबस कवर करके तैयार किया जाता है। आपके एग्जाम में ये दोनों टेस्ट से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, तो इस टेस्ट को जरूर दिया कीजिए और वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप एग्जाम में उसको बना सकें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संगम काल में पांड्यकालीन कोरकाई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था। आपको बताना है कि कोरकाई बंदरगाह जो था पांड्यकालीन समकालीन, तो वो किसके लिए फेमस था। तो ये जो था फेमस, ये मोतियों के लिए फेमस था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा कि कोरकाई बंदरगाह जो था किसके समकालीन था, तो ये संगम काल में पांड्यकालीन के समकालीन था। तो ये किस लिए फेमस था, तो ये मोतियों के लिए फेमस था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। यहाँ हर्ष दिया गया, हर्ष से हर्षवर्धन हो गए। तो बताना है कि बंगाल के कौन से शासक थे जो हर्षवर्धन के समकालीन थे। ये समकालीन थे शशांक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही शशांक जो शासक थे, ये जो गया में, बोध गया में जो पीपल का वृक्ष था, जहाँ बोधि वृक्ष था कहा जाता है, उसको इन्होंने कटवा दिए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। बताना है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का मुलाकात के बारे में या भेंट के बारे में ये उल्लेख किस विद्वान ने पहली बार किया है। तो इसका उल्लेख जो किया है ये जस्टिन ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जस्टिन ने बताया था कि उनकी पुस्तक है, उसमें बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं और सिकंदर का भेंट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। बताना है कि निष्क जो था ये किस अंग का आभूषण था। तो ये आभूषण जो था ये आपको हो जाएगा गले का आभूषण था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही ऋग्वेद में ये निष्क जो था ये गले का आभूषण था। यही उत्तर वैदिक काल में ये निष्क जो था ये उस समय मुद्रा का नाम रखा गया था। तो ये आपको मतलब याद रखना है कि यही यहाँ ऋग्वेद दिया गया है, तो निष्क जो है ये गले का आभूषण था। और यही अगर उत्तर वैदिक काल दे दे तो निष्क जो था ये क्या था, ये आपको हो जाएगा उस समय का मुद्रा का नाम था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम भारत के क्षेत्र में किसने पराजित किया था। तो ये जो पराजित किए थे ये भीम द्वितीय थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में दिया गया युद्ध दिया गया, सूची 2 में वर्ष दिया गया। बताना है कौन सा युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ये मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया गया चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 में हुआ था, तो ये 2 हो जाएगा। अगला है तैमूर लंग का आक्रमण। ये जो हुआ था ये आपको 1398 में हुआ था, तो इसका 1 हो जाएगा। ये तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1565 में, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1529 में, तो ये 3 हो जाएगा। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2 1 4 3। तो किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। याद करने के लिए एक बार फिर रिपीट करा रहे हैं। देखिए, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1194 में हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था, तो ये 1398 में हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध, तो ये कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। बताना है आपको कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो किस देवता के नाम पर शासन करते थे। ये जो शासन करते थे ये करते थे विरूपाक्ष के देवता के नाम पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन किसका है, अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में चालीसा स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये कथन जो है ये है विलियम फिंच का। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। विलियम फिंच ने कहे थे
कि जो अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त जो मंजिल बना है, उसमें लगभग 50,000 और 20,000 लोगों ने लगभग 40 साल तक काम किए थे। ये किसने कहा था? तो ये विलियम फिंच ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंट थोमो का युद्ध किससे संबंधित है? बताना है आपको कि सेंट थोमो का युद्ध जो हुआ था ये किससे संबंधित है। ये जो संबंधित है ये आपको हो जाएगा कर्नाटक युद्ध से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध जो कितने हुआ था? तो ये 3 कुल युद्ध हुआ था, जो कि पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसी को हम लोग सेंट थेमो के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? बताना आपको फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है कॉलबर्ट को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ आंदोलन दिया गया, यहाँ वर्ष दिया गया, मिलान करना है कौन सा आंदोलन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका मिलान देख लेते हैं कौन सा होगा। तो पहला दिया गया रंगपुर विद्रोह, जो कि ये हुआ था 1783 में, तो ये 1 हो जाएगा। अगला है हाथों खेड़ा विद्रोह, जो ये हुआ था 1820 में, तो ये 2 हो जाएगा। अगला दिया गया गंजाम विद्रोह, गंजाम विद्रोह जो हुआ था 1835 में होता, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है फराइजी विद्रोह, ये 1838 में होता, तो इसका 4 हो जाएगा। इसका सही जो क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, जो किस में दिया गया है? ये दिया गया ए में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द को प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा माना? ये जो माने थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने माने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो ये जो गदर पार्टी का पत्र जो था गदर, ये एक साप्ताहिक पत्र था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो ये विलय जो हुआ था उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जिस जो विलय हुआ था उन इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो ये जो किए थे ये हो जाएगा M.A. जिन्ना ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड ब्लेजली का उपनाम क्या है? बताना है कि लॉर्ड ब्लेजली का उपनाम क्या है, मतलब लॉर्ड ब्लेजली को और किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है बंगाल का शेर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बंगाल के शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड ब्लेजली को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीडमाउंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? यह श्रेय जो है दिया जाता है काउंट काबूर को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है, सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया। बताना है किस पुस्तक के लेखक कौन से हैं, इसमें मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसमें मिलान कौन सा होगा। तो पहला दिया गया राइट्स ऑफ मैन, इसके जो हो जाएंगे टॉमस पेन ने लिखे हैं, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है मदर, मदर के लेखक जो है ये मैक्सिक गोर्की हैं, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है अन्ना कैरिनिया, ये हो जाएंगे लियो टाल्स्टॉय, इसका जो 2 हो जाएगा। अगला हो जाएगा दास कैपिटल, दास कैपिटल के जो लेखक हैं कार्ल मार्क्स हैं, तो ये 1 हो जाएगा। इसका सही क्रम जो हो जाएगा 4 3 2 1, जो किस में दिया गया? तो ये बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक बार फिर से याद करने के लिए बता रहे हैं, देखिए पहला दिया गया राइट्स ऑफ मैन, इसके हो जाएंगे टॉमस पेन। अगला दिया गया मदर, मदर के लेखक कौन थे? तो मैक्सिक गोर्की थे। अगला दिया गया अन्ना कैरिनी, इसके जो हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। अगला दिया गया दास कैपिटल, दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता माना जाता है? बताना है आपको कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता किसे माना जाता है। ये माना जाता है भरतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। तो बताना है आपको कि सबसे विशाल ग्रह कौन सा है जो कि अवरोही क्रम में, इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सही हो जाएगा आपको सी नंबर। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? बताना है आपको कि संसार में सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड, वो किस महासागर में अवस्थित है।
तो वो स्थित है आर्कटिक महासागर में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? ये हो जाता है एल नीनो धारा के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? ये स्थित है डागर बैंक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत का राज्य है। आपको बताना है कि बांग्लादेश से जो सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कुल राज्य जो है 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है मिजोरम। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सी नंबर, मेघालय दिया गया है, असम दिया गया है, फिर पश्चिम बंगाल दिया गया और त्रिपुरा, ये जो है ये बॉर्डर बनाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चूज कीजिए। तो यहाँ सूची 1 में घाटी दिया गया है, सूची 2 में राज्य दिया गया। बताना है कि कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं इसमें मिलान कौन सा सही है। तो पहला दिया गया मरखा घाटी। मरखा घाटी जो स्थित है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। तो इसका 3 हो जाएगा। अगला दिया गया है जाकू घाटी। जुकू घाटी जो है ये स्थित है नागालैंड में। तो ये 4 हो जाएगा। अगला है सांगुला घाटी। सांगुला घाटी जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में। तो ये 2 हो जाएगा। अगला है युथांग घाटी। युथांग घाटी जो है ये सिक्किम में है। तो ये 1 हो जाएगा। इसका जो सही क्रम हो जाएगा ये 3 4 2 1 जो किस में दिया गया, तो ये दिया गया है डी में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। याद रखने के लिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे दिया गया मरखा घाटी। मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है जूकू घाटी। जूकू घाटी कहाँ है? तो नागालैंड में। अगला दिया गया सांगुला घाटी। सांगुला घाटी जो दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। अगला है याथुंग घाटी। तो ये स्थित है सिक्किम में। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होती है। मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? तो इस नदी को पहले नाम जाना जाता है काली नदी से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। शारदा का ही पुराना नाम क्या है? तो काली नदी है। शारदा को पहले काली नदी के नाम से जाना जाता है। बाद में जब उत्तर प्रदेश में जब ये बहती है तो इसको शारदा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, देख लेते हैं इसमें पहला ऑप्शन दिया गया वर्ष भर लगातार वर्षा होना, जो कि यहाँ वर्ष भर लगातार वर्षा नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये भी पवन की दिशा में मतलब हवा के दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करती है। तो ये भी गलत है। अगला है ग्रीष्म और शीतकालीन पवने का प्रभावी होना। ये भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया हवाओं की मौसमी परिवर्तन, जो कि सही दिया गया। हर मौसम में हवा जो है वो अपना परिवर्तन होता रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ला फाट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। बताना है कि ये शुक्ला फाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो देख लेते हैं कहाँ स्थित है। पहला दिया गया नेपाल में। तो जो कि पहला ही सही है। शुक्ला फाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। यह जो इंगित करती है देख लेते हैं क्या इंगित करता है। तो लगातार पानी का बहाव, जो कि ये नहीं करता है। अगला है क्रांतिक सर्वविधि अवस्था में पर सिंचाई, ये भी नहीं करता है। अगला है PWP सिंचाई, जो कि करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जीवक रक्षक अथवा बचाव सिंचाई क्या इंगित करता है? ये करता है PWP सिंचाई इंगित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, इधर दिया गया जनजाति दी गई, इधर राज्य दिया गया। मिलान करना है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में हो पाई जाती है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया लिम्बू। लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। तो ये सही है। अगला है कार्बी। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश दिया गया, जो कि गलत है। कार्बी जनजाति जो है ये असम में पाई जाती है। तो ये गलत है। अगला दिया गया डोंगरिया क्रोध उड़ीसा, जो कि सही है। डोंगरिया कोंध जो जनजाति है ये उड़ीसा में पाई जाती है। ये भी सही है। अगला दिया गया बोंडा। बोंडा जनजाति तमिलनाडु, जो कि गलत दिया गया। बोंडा जनजाति तमिलनाडु में नहीं पाके जबकि उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें बताना है। तो ये भी गलत है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित 1 और 3 सही दिया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। सूची 1 में मुख्य पतन दिया गया, इधर स्थिति दिया गया है। बताना है कि मुख्य पतन की कहाँ स्थित है, इसका मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इसमें कोलकाता दिया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये 3 हो जाएगा।
अगला है मार्मू गोवा। मार्मू गोवा जो है ये गोवा में स्थित है। ये जो स्थित है ज्वार नद मुख के द्वारा निर्मित है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि ये आंध्र प्रदेश में ये स्थल रूट क्षेत्र में स्थित है, तो ये 1 हो जाएगा। अगला है पारादीप। पारादीप जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, ये स्थित है डेल्टा प्रदेश में, तो ये 2 हो जाएगा। इसका सही क्रम जो हो जाएगा आपको 3 4 1 2 जो किस में दिया गया, तो ये दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये अवस्थित है मैसूर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चूजिए। यहाँ सूची 1 दिया गया है, यहाँ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में उपभोक्ता दिया गया है, सूची 2 में जीव दिया गया है। बताना है कि किस उपभोक्ता के कौन सा जीव है, तो देख लेते हैं इसमें कौन से हैं। तो पहला दिया गया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का हो जाएगा बकरी, तो ये 2 हो जाएगा। अगला है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता का हो जाएगा आपको मछली, तो ये 3 हो जाएगा। अगला है तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता आपको सर्प है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता जो है बाज है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका सही क्रम जो हो जाएगा 2 3 4 1 जो किसमें दिया गया, तो ये दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो बताना है कि जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दामोदर नदी से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो इसका शिलान्यास जो किया गया था ये किया गया था वर्ष 1961 में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगित परीक्षाओं के आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? ये किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो बताना है कि पहली बार भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किस एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा किया गया था? तो ये जो है किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? आपको बताना है कि दोहरी नागरिकता जो होती है वो किसकी विशेषता है, इसमें जो दिया गया है। ये इसमें जो दिया गया है उसका एक है संघीय सरकार की जो विशेषता है वो दोहरी नागरिकता का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? आपको बताना है कि स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित हुई थी उसके इनमें से कौन कौन सदस्य रह चुके हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सदस्य रह चुके हैं। तो पहला दिया गया ए आर अंतुल्य, ये सदस्य थे। अगला दिया गया एस आर रे, ये भी सदस्य थे। अगला है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी थे, ये सदस्य नहीं थे, तो ये नहीं थे। अगला है सी एम स्टीफन, ये भी सदस्य थे। तो इसका सही जो उत्तर चयन करना है, तो इसका जो सही हो जाएगा 1 2 4 इसके सदस्य थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। ये जो प्रधानमंत्री थे ये थे बीपी सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अभिव्यक्तियों का निर्धारण करता है? ये करता है अनुच्छेद 105। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उर्सी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था? ये त्यागपत्र दिए थे न्यायमूर्ति सैमुत्र सेन ने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें देख लेते हैं किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो ये जो हो जाएगा राज्य विधान परिषद। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो देख लेते हैं इसमें 2003 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो ये जोड़ा गया था 4 भाषा जो कि 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये कौन कौन जोड़ा गया था? तो पहला जोड़ा गया था बोडो, दूसरा डोंगरी, तीसरा मैंथाली और चौथा जो जोड़ा गया था ये संथाली भाषा। तो ये 4 भाषा में से इसमें कौन सा दिया गया? तो इसमें दिया गया संथाली। ये संथाली जो था ये 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
योजना या नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसके समक्ष होते हैं? तो बताना है कि योजना आयोग या नीति आयोग जो है उसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो क्रम में किसके समक्ष होते हैं? तो उनका जो क्रम में समक्ष होता है ये आपको हो जाता है केंद्रीय मंत्री के बराबर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इनका कौन सा क्रम होता है? तो ये 7वें क्रम में आते हैं, केंद्रीय मंत्री हो या नीति आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र में शामिलित हैं, इसमें बताना है कि कौन इसमें जो है सेवा क्षेत्र में शामिल है। तो देख लेते हैं कौन सा शामिल है। तो ये खनन और उत्खनन, ये खनन और उत्खनन जो ये प्राथमिक क्षेत्र में है। ये दिया गया परिवहन और संचार, ये सेवा क्षेत्र में है। उसके बाद दिया गया होटल, होटल जो है ये भी सेवा क्षेत्र में है, तो ये भी सही है। अगला दिया वानिकी और मत्स्यिकी, ये भी क्या है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर किस में दिया गया? तो ये 2 और 3 दिया गया है बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ये अवधारणा जो है दी गई थी महबूब उल हक द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? यह जो है दर्शाया जाता है आय और जनसंख्या को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? ये मापा जाता है MIPS में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होता है एक, बताना है कि कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक क्या होता है? यह जो एक होता है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है 2CaSO4 इंटू H2O होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार का क्वांटम संख्या होता है? बताना है आपको क्वांटम संख्या के प्रकार कितने होते हैं। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन धागा किससे बना होता है? आपको बताना है नायलॉन धागा जो होता है वो किसका बना होता है। ये बना होता है पॉलीमराइड पॉलीमर का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रूज कांच का। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पवासे अनुपात। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्मीकरण। वाष्मीकरण किसे कहा जाता है? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्मीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपिक आधारित है। ये आधारित जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये इंडोस्कोपिक जो होता है ये किस पे आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, यह जो नियम है ये हो जाएगा आपको कूलम्ब के नियम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? बताना है आपको कि सबसे पहले डीएनए को अलग करके किसने बताए थे। ये जो बताए थे फ्रेडरिक हॉफमर्मिस्टर ने बताए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? बताना है आपको अवायवीय स्थिति जो होता है जिसमें जैविक पदार्थों के जीवाणु को अपघटन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है किण्वनीकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताना है कि जो संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो सबसे तेजी से जो पौधा बढ़ता है वो बांस का पौधा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे का एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करता है? यह जो मदद करता है ये वेनेशन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो पक्षियों द्वारा परागण की जाती है उस परागण को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है ऑर्निथोफिली। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का
शिथिल होना डैश की वजह से होता है। बताना है आपको कि पौधे का शिथिल होना किसकी वजह से होता है। ये जो होता है ये आपको वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है। इसमें बताना है कि पौधों का हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है ये पौधों का एक हार्मोन है। अगला है ऑक्सिन। ऑक्सिन भी पौधों का हार्मोन है। यहाँ है जिब्रेलिन, ये भी पौधों का हार्मोन है। यहाँ दिया गया कैल्शियम। कैल्शियम जो ये पौधों में ना पाया जाने वाला हार्मोन, बल्कि ये मानव में पाया जाने वाला एक तत्व है। पौधों में भी ये क्या मतलब तत्व पाया जाता है, तो ये हार्मोन नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि सी नंबर इसमें गलत दिया गया, तो इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। बताना है आपको कि ऑक्टोपस का रंग जो खून का होता है वो कैसा होता है। ये होता है आपको नीला रंग का। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नई सीईओ कौन बनी है। आपको बताना है कि जो ट्विटर है उसके नए सीईओ किसे बनाया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिंडा याकिनो। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामचंद्र पौंडेल ने को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये चुने गए हैं ये नेपाल के। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलो वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। ये रजत पदक जीती हैं निशा दाहिया ने। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं। बताना है कि माउंट अन्नपूर्णा जो नेपाल में स्थित है, इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं। ये पहले व्यक्ति जो बनी है ये बनी है अर्जुन वाजपेयी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट का नाम क्या है। बताना है आपको कि जो 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है टेरॉन 1। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। टेरॉन प्रथम जो है ये 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक दुनिया का पहला जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बताना है आपको कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केनन शब्द किस खेल से संबंधित। बताना है आपको कि केनन शब्द जो है वो किस खेल से संबंध रखता है। तो इसका संबंध जो है ये बिलियर्ड्स से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बिलियर्ड्स खेल में केनन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MSME का उद्योग मेला और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसका प्रदर्शनी जो है ये किया जा रहा है कोटा में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मानित किया जाएगा माइकल डगलस को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है। तो सबसे अधिक प्रभावित देश जो है अफगानिस्तान है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हापर कार्निक्स इंडिया द्वारा प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई पुस्तक लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है रॉस्किन बॉन्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये इसका जो संबंध है ये आपको हॉकी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोज 23 में भाग लेगी। यह कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है ये किया जाएगा ग्रीस में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP को कितना प्रतिशत खर्च करना है। ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 2.5% रखा गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रवाना जो किया गया था ये श्रीनगर से हरी झंडी दिखाकर किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया जाएगा। तो ये जो स्थापना है जो किया जा रहा है ये किया जा रहा है असम में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है। ये मानवीय सहायता जो प्रदान किए थे ये ऑपरेशन दोस्त के तहत किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है किया जा रहा है उड़ीसा में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के इतिहास में सदन की उपसभापति की पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? ये पहले मनोनीत सदस्य बने पीटी उषा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक जो लिखी है स्वामी विवेकानंद। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। सूची 1 में वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया, सूची 2 में राज्य दिया गया। बताना है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, मिलान करना है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया नामदफा। नामदफा जो स्थित है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये 2 हो जाएगा। अगला है बांदीपुर। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है, तो ये 1 हो जाएगा। अगला है पेरियार। पेरियार जो है ये केरल में है, तो ये 4 हो जाएगा। अगला है लामजाओ। लामजाओ जो है ये आपको मणिपुर में स्थित है, ये 3 हो जाएगा। इसका सही क्रम हो जाएगा 2, 1, 4, 3। जो किस में दिया गया है, तो ये दिया गया ए में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा और ज्वालामुखी ऊर्जा ये दोनों स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखिए 91 नंबर। 91 का आंसर जो हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। 92 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। 93 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। 94 का आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। 95 का आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर। 97 का आंसर जो हो जाएगा ये आपको डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।